हेलो गाइस। मैं अभी आ गया हूँ अपना नया वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये 12th क्लास का सबसे पहला चैप्टर है और काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2, अगर ये दो चैप्टर की बात किया जाए ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 ये पूरा एक यूनिट है एक्चुअली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोल के, जिसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 2, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर्स, मैग्नेटिज्म, तो वो सब हम सीरियली बढ़ते रहेंगे और मेरे आगे भी वीडियोस भी आते रहेंगे उसके ऊपर। लेकिन अभी के लिए जो फिलहाल मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक 1, है ना। दो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 और इलेक्ट्रोस्टैटिक 2। इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 में बेसिकली हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा मैं आपको स्मॉल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ पहले इसके बारे में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 में बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, कूलॉम्स लॉ, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 में हम गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स, इस सब के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला जो चैप्टर है, जैसे कि नाम से हम पहले समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसका वेटेज जैसे मैं लिख गया हूँ जेईई और नीट में, ये 10 to 15% जो क्वेश्चंस है वो इस दोनों चैप्टर से आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 और 2। 10 to 15 मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नीट में लगभग 5 क्वेश्चन के बराबर हो गया, 4 से 5 क्वेश्चन, और जेईई में लगभग ये 3 क्वेश्चन के बराबर हो गया, 3 to 4 क्वेश्चन। तो बेसिकली हम लोग ये पूरा दोनों चैप्टर कंबाइनिंग में ये वेटेज की बात कर रहा हूँ, तो समझते हैं कि ये चैप्टर्स में है क्या, स्टार्टिंग कैसे करते हैं, इसका इंट्रोडक्शन क्या है क्या नहीं, उसके बारे में। चलिए, तो सबसे पहली बात इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसको दो पार्ट में अगर मैं डिवाइड करूं तो एक पार्ट होता है इलेक्ट्रो और एक होता है स्टैटिक। इलेक्ट्रो इट केम फ्रॉम इलेक्ट्रॉन एक्चुअली, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रॉन से आया हुआ है एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है वो बेसिकली सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है, और थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। तो अभी के लिए समझ ले, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट, है ना, जैसे कि मैकेनिक्स में पढ़ते हैं हम लोग, उसी तरह का स्टैटिक का मतलब रेस्ट। मतलब इस पूरे चैप्टर में हम चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, और चार्जेस के बारे में कौन से वाले चार्जेस, जो चार्जेस की कैसे हैं, रेस्ट पे होंगे, मतलब उनका मूवमेंट के बारे में हम, मतलब फ्लो चार्जेस के बारे में बात नहीं होगी, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में की जाएगी। चार्ज फ्लो नहीं हो रहे होंगे, चार्ज मूव नहीं कर रहे होंगे, रेस्ट वाले चार्जेस के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द स्टडी ऑफ चार्जेस दैट आर एट रेस्ट। ये होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक की इंट्रोडक्शन की। चैप्टर के अंदर क्या है ना, चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, कौन से चार्जेस ना, क्यों चार्जेस की रेस्ट में, सिंपल सी बात, क्लियर है मेरी बात। चलिए अब थोड़ा चार्ज के ऊपर गौर करते हैं, है ना। तो चार्ज के ऊपर अगर गौर किया जाए कि चार्ज है क्या, तो बहुत सारे कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोग, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि चार्ज मतलब कोई ऐसे ऑब्जेक्ट है चार्ज, या चार्ज मतलब ऐसा कोई चीज, ये ऐसा कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट या फिर कोई मटेरियल नहीं है चार्ज। चार्ज सिंपली एक प्रॉपर्टी, जैसे टेम्परेचर एक प्रॉपर्टी है, उसी तरह चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट का हो सकता है ना। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सब्सटेंस का चार्ज एक प्रॉपर्टी है ना। कौन सा प्रॉपर्टी ना, वो प्रॉपर्टी जो कि उस सब्सटेंस का इलेक्ट्रिकल बिहेवियर डिफाइन करता है। इलेक्ट्रिकल बिहेवियर मतलब उसका इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज क्या होंगे, उसको मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो क्या होगा, दूसरा चार्ज के साथ रखेंगे तो क्या होगा, ये सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन, जो चीज जो प्रॉपर्टी करता है उसको हम लोग बोलते हैं चार्ज। कंफ्यूज मत होइएगा, चार्ज नाम है कोई सब्सटेंस नहीं है, चार्ज मतलब कोई सब्सटेंस नहीं है, कोई सब्सटेंस को हम चार्ज दे सकते हैं। जैसे ये पेन, अब ये पेन को मैं पकड़ पा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसके पास कोई चार्ज नहीं है। मैं चाहूं तो इसको कुछ चार्ज दे सकता हूं, किससे चार्ज दे सकता हूं उसके बारे में मैं बताऊंगा मेथड्स ऑफ चार्जिंग में। अभी के लिए समझ लें कि चार्ज कोई सब्सटेंस नहीं है, चार्ज एक प्रॉपर्टी। इसीलिए दो बेसिक लाइन में लिखा हूं, आप समझ सकते हैं। जो पहला लाइन लिखा हूं वो है कि चार्ज विदाउट मास, और एक लिखा हूं मास विदाउट चार्ज। दो चीजों को लिखा हूं, ध्यान से सुनिए। चार्ज विदाउट मास मतलब मास नहीं है, चार्ज आ गया, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि चार्ज खुद में एक सब्सटेंस नहीं है। कोई एक चीज को हम चार्ज देते हैं मतलब उसका मास होना जरूरी है, अनिवार्य है मास होना, मास रहना ही पड़ेगा। मेरी बात क्लियर है सबको। तो मास
चार्ज विदाउट मास नॉट पॉसिबल। चार्ज विदाउट मास नॉट पॉसिबल। बट सेकेंड वाला मास विदाउट चार्ज, मास विदाउट चार्ज, ये पेन इसका टोटल चार्ज क्या है, टोटल चार्ज कुछ होगा, बट इसका अगर मैं बात करूं तो इसका टोटल चार्ज फिलहाल के लिए नेगेटिव, कुछ भी नहीं है, जीरो है। इसका मतलब इसका मास तो है बट इसका चार्ज नहीं है। सो दिस स्टेटमेंट इज पॉसिबल। क्या मैं बोल सकता हूं, चार्ज विदाउट मास इज नॉट पॉसिबल बट मास विदाउट चार्ज इज पॉसिबल। और एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमारे जीवन में, पूरे दुनिया में जो सबसे छोटा चार्ज है ना, वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, है ना। लिखा हूं मैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या फिर ई माइनस इसलिए लिखा हूं क्योंकि इलेक्ट्रॉन, और उसका चार्ज कितना होता है 1.6 into 10⁻⁹ कूलम। यहाँ पे मैं ऑलरेडी लिख चुका था कि चार्ज का जो यूनिट होता है वो होता है कूलम, और उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है AT, मतलब एम्पियर सेकेंड। क्यों, क्योंकि एम्पियर जो है करंट का यूनिट होता है और वो 7 बेसिक यूनिट में से एक है। क्लियर है मेरी बात। तो ये हो गई चार्ज की डायमेंशनल फॉर्मूला, ये हो गया चार्ज का यूनिट। और जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होता है, चार्ज मतलब इससे छोटा, आजकल हालांकि डिफाइन किया जाता है क्वार्क्स, है ना, क्वार्क्स भी डिफाइन किया जाता है। मैं लिख देता हूं अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होगा तो, वो इसे +-E/2 +-E/3 ऐसे लिखा जाता है क्वार्क्स, है ना, क्वार्क्स बोलते हैं इनको। बट ये सब हमारे कोर्स में है नहीं, हमें इनके बारे में पढ़ना भी नहीं है। तो हमारे लिए जो स्मॉलेस्ट चार्ज है ना, वो सबसे छोटा वाला चार्ज हमारी जिंदगी में कौन है, इलेक्ट्रॉन। समझ में आया। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है याद रखना है हम लोगों को, 1.6 into 10⁻⁹ कूलम। ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अभी हम क्या करेंगे ना, चार्ज का प्रॉपर्टीज, कैसे चार्ज करते हैं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, चार्ज के प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो चार्ज क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है क्या, नहीं हम सब पढ़ लिए। चार्ज बेसिकली दो टाइप के होते हैं, हम पढ़ेंगे आगे भी जाके कि या तो चार्ज का नेचर, चार्ज दो टाइप का होते हैं, मतलब क्या है, चार्ज का नेचर दो टाइप है। जैसे ये प्रॉपर्टी है तो या तो हम किसी को पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं या तो हम किसी को नेगेटिवली चार्ज कर सकते हैं, है ना। जब भी हम चार्ज के बोल रहे हैं तो हम पॉइंट चार्ज के बारे में बात करते हैं। बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी एक्सटेंडेड बॉडी हो, जैसे रॉड को चार्ज देंगे, स्फीयर को चार्ज देंगे, सिलेंडर, प्लेट, इन सबको भी चार्ज देंगे। बट अभी हम जो भी बात कर रहे हैं वो सब पॉइंट चार्जेस के लिए बात हो रही है। तो एनीवेज दो टाइप के चार्ज हम किसी को भी दे सकते हैं अगर हमें चार्ज करना है। जैसे ये प्रॉपर्टी, तो हम किसी को भी अगर चार्ज करना है तो हम या तो उसको पॉजिटिव चार्ज दे सकते हैं या तो नेगेटिव चार्ज दे सकते हैं। ऐसा कैसे दे सकते हैं पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, थोड़ा बेसिक बात समझते हैं, है ना। हर कोई चीज जो है वो एटम से बना हुआ है या मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, और मॉलिक्यूल वापस एटम से बने हुए हैं, है ना। तो अगर हम एटम की बात करें तो एटम के अंदर जो चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अच्छा, प्रोटॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है ना, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ वो लोग घूम रहे हैं। और जो सोचिए न्यूक्लियस के पास होंगे, दूर 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 दूर, बहुत दूर भी होंगे, तो जो बहुत दूर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके ऊपर न्यूक्लियस जो है ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगा के नहीं रख पाया होगा। मतलब वो लोग क्या होंगे, थोड़े लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनको निकालना आसान होगा, बट प्रोटॉन को निकालना आसान नहीं होगा। इसीलिए दूसरा लाइन में क्या लिखा हूं ना, अगर मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट को चार्ज इंपार्ट करना है, चार्ज देना है, चाहे पॉजिटिवली चार्ज करना हो चाहे नेगेटिवली चार्ज करना हो, तो मैं क्या करूंगा, उसमें से या तो आई विल टेक आउट इलेक्ट्रॉन, टेकिंग आउट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लूंगा, या तो उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं, जैसे कि आप समझ रहे होंगे ये पेन न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, टोटल मिलके क्या हो गया, क्या आंसर। अब मान लीजिए कि मेरे पास इसमें मान लीजिए कि 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, मैं क्या किया, टेक आउट इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो क्या हो गया, 10 प्रोटॉन तो 10 ही है, बट इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 9, मतलब क्या 1 एक्स्ट्रा प्रोटॉन आ गया। इसीलिए कभी भी अगर किसी से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वो कैसा चार्ज बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज। वैसे इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, 10 प्रोटॉन ही रहेंगे बट इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 11।
इसका मतलब अगर मैं किसी में इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूं तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। तो ये चीज हमें समझ में आ गया कि चाहे हमें पॉजिटिव चार्ज करना हो चाहे हमें नेगेटिव चार्ज करना हो, अगर हमें हमेशा चार्ज इंपार्ट करना है तो दैट विल बी डन बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ईदर वी विल गिव सम इलेक्ट्रॉन और वी विल टेक आउट इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया मेरी बात? चलिए अब हो गया। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं या इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं या जो भी करते हैं, ऐसा तो नहीं कि मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला और इसको लेके दे दिया, मतलब ऐसा नहीं, दो पेन रखा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ऐसे ले एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, ऐसा तो नहीं। इलेक्ट्रॉन तो देख ही नहीं सकते, तो पकड़ के कैसे मतलब ट्रांसफर करो, नॉट पॉसिबल। तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ मेथड्स है ना। देयर आर बेसिकली दो मेथड हम लोग पढ़ते हैं, हालांकि बहुत सारे मेथड है आजकल, हम लोग बहुत सारे मेथड यूज करते हैं चार्ज देने के लिए, चार्ज करने के लिए। जो दो बेसिक कन्वेंशनल मेथड है वो मेथड है, एक है कंडक्शन और एक है इंडक्शन। ये दोनों मेथड हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि कंडक्शन में क्या होता है, कैसे होता है, इंडक्शन में क्या होता है, कैसे होता है। और इन दोनों का हमारी जिंदगी में काफी बहुत ज्यादा महत्व है। अगर कंडक्शन नहीं होता तो हमारे घर पे करंट नहीं आता, अगर इंडक्शन नहीं होता तो हम अर्थिंग वगैरह करते हैं, वो सब पॉसिबल नहीं होता। तो बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में, कंडक्शन और इंडक्शन के बारे में। इसके बाद वाला सेक्शन वही है, कंडक्शन एंड इंडक्शन। अच्छा, उससे पहले एक चीज है जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है आप लोगों का, तो मैं आपका बोर्ड के लिए बता देता हूँ, कभी कभी ये पूछ लेता है। एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप, है ना। इलेक्ट्रोस्कोप है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम। ये क्या करता है ना, इट डिटेक्ट्स द चार्ज, इट डिटेक्ट्स इफ एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज्ड और नॉट। मतलब ये सिर्फ अगर मैं, मुझे मान लीजिए कि ये पेन में बोलूं, ये पेन में चार्ज है कि नहीं रे, कि ये न्यूट्रल है रे, ऐसे पूछ लूं तो थोड़ी ऐसे देख के पता चल जाएगा। कोई बोलेगा सर चार्ज होगा तो छूने से करंट लगेगा, है ना, ऐसा नहीं है। अगर बहुत छोटा चार्ज हो तो हमें पता भी नहीं चलेगा, जैसे हमारे मोबाइल चार्जर्स, उनको हम छूते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है, करंट भी नहीं लगता है। क्यों? वेरी स्मॉल अमाउंट चार्ज अगर हमारे थ्रू फ्लो करेगा तो हमें फील नहीं होगा। लेकिन ये जो इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रोस्कोप, ये डिटेक्ट कर देगा भाई इसके अंदर चार्ज है कि नहीं है। क्या करेगा? सिर्फ डिटेक्ट करेगा, ये नहीं बताएगा कि कितना चार्ज है ना। और दूसरी बात है, कैन नॉट डिटेक्ट द नेचर, ये नेचर भी डिटेक्ट नहीं कर सकता कि इधर पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज, नहीं बता पाएगा। सिर्फ बता पाएगा कि वेदर इट इज चार्ज और इट इज नॉट चार्ज, सिंपल, और कुछ नहीं बता पाएगा। क्या होता है? वेरी सिंपल अरेंजमेंट है, ध्यान से सुन लीजिए, एक बार आपको समझ में आ जाएगा क्या बता। उसमें क्या होता है ना, एक जार होता है, वैक्यूम जनरली रखा जाता है ना, अंदर में वैक्यूम क्रिएट करके रखा जाता है। वैक्यूम इसलिए फ्लूइड क्रिएट किया जाता है ताकि एयर मॉलिक्यूल्स में कुछ चार्ज वार्ज ना आ जाए, है ना, क्योंकि एयर भी चार्ज हो जाता है, बहुत कुछ प्रॉब्लम होता है एयर में, है ना। और इसमें क्या होता है ना, इसमें ना एक रॉड होता है, तो ये इलेक्ट्रोस्कोप है। ये जो पूरा अरेंजमेंट में ड्रॉ किया हूं, ये पूरा अरेंजमेंट को इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। क्या है इसमें? वेरी सिंपल अरेंजमेंट, एक वैक्यूम क्रिएट किया गया है, अंदर एक वेसल है ना, उसके अंदर एक कंडक्टिंग रॉड लगाया गया है, और उस कंडक्टिंग के रॉड के नीचे दो गोल्ड लीफ एक्चुअली रखा गया है, ऐसे ऐसे करके, है ना, ऐसे इस वाले फॉर्मेट में देख रहे हो ना, ऐसे ऐसे दो गोल्ड लीफ रखा गया है ना, जो कि ऐसे क्लोज रहते हैं या ऐसे ओपन हो सकते हैं, जैसे मूवेबल गोल्ड लीफ। समझ में आ रहा है मेरी बात, है ना, ऐसा रखा गया। और ये ऊपर में एक पैन जैसा है। अब मैं मान लीजिए कि मुझे मतलब इस पेन में चार्ज है नहीं पता है, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा टुकड़ा ले लिया, इसको यहाँ पे रख देता हूँ, ऐसे मटेरियल को यहाँ पे रख दिया। अगर ये चार्ज है, सोच, है ना, ध्यान से सुनना, अगर ये ऑब्जेक्ट चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज हो चाहे वो नेगेटिवली चार्ज हो, ये जो रॉड है ये तो कंडक्टिंग है ना। कंडक्टिंग मतलब इसके थ्रू चार्ज फ्लो हो सकता है, ये आप पहले से क्लास 9 10 में भी पढ़ चुके होंगे। कंडक्टिंग मतलब जो चार्ज को फ्लो करा सकता है, जो हीट को फ्लो करा सकता है ना, तो ये फ्लो करा सकता है। तो अगर इसमें चार्ज है तो सोच क्या होगा, चार्ज इसके थ्रू फ्लो करेगा, फिर गोल्ड लीफ है तो गोल्ड लीफ में चार्ज आ जाएगा। अच्छा, कौन सा चार्ज आएगा गोल्ड लीफ में? जो चार्ज है, अगर पॉजिटिव है तो इसमें भी पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव,
अगर नेगेटिव है तो इसमें भी नेगेटिव, इसमें भी नेगेटिव, तो क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन। तो अगर ऑब्जेक्ट में चार्ज होगा तो दोनों गोल्ड लीफ जो ऐसे रखा होगा वो दोनों ऐसे स्प्रेड हो जाएंगे, अगर चार्ज नहीं होगा तो ऐसे ही रहेंगे। समझ में आ रही है? अच्छा, पॉजिटिव होगा तो भी स्प्रेड होंगे, नेगेटिव होगा तो भी स्प्रेड होंगे, इसीलिए पता नहीं चलेगा, इसीलिए पता नहीं चलेगा कि क्या पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, नहीं। मेजरमेंट तो कुछ करने वाला है नहीं कि दिखाएगा इतना कूलम है कि इतना चार्ज है, कुछ नहीं। तो सिर्फ इसका काम सिर्फ ये है कि इट विल ओनली डिटेक्ट वेदर देयर इज चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट और नॉट। दूसरा पॉइंट, इट विल नॉट डिटेक्ट द नेचर ऑफ द चार्ज और मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, नॉट डिटेक्ट द नेचर एंड मैग्नीट्यूड, दोनों, मैग्नीट्यूड भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। हाँ, हम कंपेयर कर सकते हैं, अगर दो ऑब्जेक्ट रखूंगा, एक रखा थोड़ा डिफ्लेक्शन हुआ और एक रखा ज्यादा डिफ्लेक्शन हुआ, तो बता सकता हूँ कि हाँ इट इज कंटेनिंग मोर चार्ज देन दिस, बट हो सकता है एक में पॉजिटिव हो एक में नेगेटिव हो। तो वी कैन नॉट डिटेक्ट द चार्जेस, magnitude of the charges or nature of the charges, we only can check if any object is charged or not। समझ में आ गया मेरी बात? तो ये जो बेसिक बात मैंने बताया कि किसी भी चीज को हम चार्ज कैसे करते हैं, उसको इलेक्ट्रॉन देके या फिर इलेक्ट्रॉन निकाल के, क्यों इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं प्रोटॉन की बात नहीं करते हैं, वो भी मैंने बताया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होता है, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, इसीलिए हम नहीं कर सकते। और दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि इलेक्ट्रोस्कोप जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, टू डिटेक्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज्ड और नॉट। अच्छा, लास्ट में जो पॉइंट दो मैंने पॉइंट बताया हूं, हमारा अभी मैं इसी दोनों पॉइंट को एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम अगर चार्ज करते हैं तो दो प्रोसेस से कर सकते हैं, वेदर इट इज कंडक्शन और इट इज इंडक्शन, है ना। तो अभी मैं आपको इन दोनों प्रोसेस जो है कंडक्शन और इंडक्शन, इन दोनों प्रोसेस के बारे में बेसिक डिफरेंस आपको बताने वाला हूं और इनके बीच में कंपेयर एंड कंट्रास्ट करने वाला हूं, और कैसे कंडक्शन होता है कैसे इंडक्शन होता है, उसके एग्जांपल्स, उनके नेचर क्या होंगे, इन सब के बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूं। ठीक है, ओके। जैसे कि मैं बता चुका था कि हम इलेक्ट्रॉन ही बेसिकली ट्रांसफर करते हैं किसी को भी, पॉजिटिवली चार्ज चाहे हो चाहे नेगेटिवली चार्ज हो करने के लिए, तो दो मेथड से करते हैं। पहला मेथड है कंडक्शन और एक मेथड है इंडक्शन। दोनों हमें पता होना चाहिए और इनके बारे में पता होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल के साथ उनके बीच में डिफरेंस समझाता हूँ और लास्ट में कुछ एग्जांपल्स भी बताऊंगा, है ना। कंडक्शन के बारे में पहली बात बताते हैं कि कंडक्शन में क्या होता है ना, जो दो ऑब्जेक्ट करेंगे, दोनों ऑब्जेक्ट आर ब्रॉट इन कांटेक्ट विद ईच अदर, मतलब मुझे दो ऑब्जेक्ट को ईच अदर के कांटेक्ट में लाना पड़ेगा अगर मुझे कंडक्शन मेथड करवाना है तो। कैसे, मैं समझाता हूं, देखिए इधर ध्यान रखिए। मान लीजिए कि ये मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी है ना, न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब इसके पास नेट चार्ज जीरो है, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन्स ज्यादा है। समझ में आ गया मेरी बात? तो न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब इसके अंदर में बात करूं तो सेम प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, है ना, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो मैं बोला पॉजिटिव कैसे चार्ज होता है, जब हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, मतलब इसमें क्या है ना, इसमें मोर प्रोटॉन एंड लेस इलेक्ट्रॉन, है ना, लेस इलेक्ट्रॉन मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कम है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो जब मैं इन दोनों को कांटेक्ट करा दिया तो इलेक्ट्रॉन हमेशा, जैसे पानी की बात करो, पानी ज्यादा हाइट में रख दो कम हाइट में रख दो, तो पानी कहां से कहां फ्लो करता है, ज्यादा हाइट से कम हाइट। सिमिलरली मोर हायर इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन से लोअर इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन को इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ट्रांसफर। यहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यहां से यहां तक हो गया। तो फाइनली अगर मैं फाइनली बात करूं कि फाइनली क्या होगा ना, फाइनली देखूंगा तो ये वाला जो चार्ज है
इसमें कुछ लेस पॉजिटिव हुआ होगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया, और ये थोड़ा पॉजिटिव हो गया, क्यों, ये कुछ इलेक्ट्रॉन लॉस किया है कि नहीं, ये कुछ इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया जिसके कारण इसका नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, और ये खुद कुछ इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास कुछ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो ये होता है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। क्या होता है समझ में आया? पहली बार कंडक्शन में क्या दोनों बॉडी को हमें चार्ज कांटेक्ट में लेके आना पड़ेगा, दे हैव टू बी ब्रॉट इन कांटेक्ट विद ईच अदर। जब भी कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा और कहीं पे इलेक्ट्रॉन कम होगा तो ज्यादा से कम की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर दिए तो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वो कुछ पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा, और एक ने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो वो कुछ नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। उसी हिसाब से फाइनली जो बनेंगे ऑब्जेक्ट्स, फाइनली दोनों का चार्ज में परिवर्तन आएगा। मेरी बात समझ में आया? जैसे कि ये पहले न्यूट्रल था, अब ये फाइनली क्या हो गया, थोड़ा सा पॉजिटिवली चार्ज, ये थोड़ा ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज था, अभी क्या हो गया, थोड़ा लेस पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर है? तो ये सारे पॉइंट्स उसके बारे में डिस्कशन, ये प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया कि प्रोसेस में क्या होता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। अच्छा, ये जो पॉइंट देयर इज एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कंडक्शन प्रोसेस जब हम किए थे ना तो इलेक्ट्रॉन रियलिटी में ट्रांसफर हुआ कि नहीं, बोल हो गया? अगर यहां से है कि नहीं हुआ ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन रियलिटी में हुआ, इसीलिए लिखा हुआ देयर इज एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है ना, तो टोटल चार्ज ऑफ ईच ऑब्जेक्ट चेंजेस, मतलब देख इसमें टोटल चार्ज पहले क्या था, जीरो, अब इसका टोटल चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव। इसमें टोटल चार्ज क्या था, बहुत पॉजिटिव, अभी क्या हो गया, थोड़ा लेस पॉजिटिव। लास्ट पॉइंट क्या लिखा है ना, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज। कोई भी ऑब्जेक्ट में कराते हैं, एक पेन, एक छोटा सा बॉल, दो छोटा सा बॉल, एक बड़ा ऑब्जेक्ट, एक छोटा ऑब्जेक्ट, सारे में वैलिड है, सब किसी में ये चीज हो सकता है। मेरी बात क्लियर है? तो ये सारे पॉइंट से किसके बारे में, कंडक्शन के बारे में, कि ऐसे होता है इलेक्ट्रॉन रियलिटी में ट्रांसफर होता है, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन को होता है, हर एक बॉडी का जो चार्ज है वो चेंज हो जाता है, और ये साइज का इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर है मेरी बात? चलिए अब आते हैं दूसरा पॉइंट जो कि है इंडक्शन, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये हम बार बार यूज भी करेंगे इस इंडक्शन प्रोसेस को। एससी वर्मा में इसका काफी अच्छा क्वेश्चन भी दिया हुआ है, मैं बता दूंगा आपको लास्ट में। इंडक्शन की बात करते हैं तो इंडक्शन में क्या होता है ना, हम एक्चुअली इंडक्शन में दोनों ऑब्जेक्ट को टच नहीं कराते। कंडक्शन में you have to bring them in contact, इंडक्शन में नहीं, they are not brought in contact, the one is brought placed near each other, एक इधर और एक इधर। एक एग्जांपल बताऊं, बचपन में बहुत किया होगा, ऐसे पेन को हम ऐसे बाल में घिस देते थे, फिर छोटे छोटे कागज के टुकड़े में लेके ऐसे दिखाते थे, तो वो क्या हो जाता था, ऐसा आके इसमें चिपक जाते थे। हम टच तो नहीं कराते थे, फिर भी ऐसे चिपक जाते थे। उसको इबोनाइट रॉड, एनसीईआरटी में इससे लिखा होगा इबोनाइट रॉड एंड ऑल, है ना। उसके बारे में हम ज्यादा डिस्कशन में नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि वो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट बट नहीं कराते हैं। क्लियर है? हम कॉन्टैक्ट नहीं कराते हैं इसमें हम एक को दूसरे के पास लाके रखते हैं, जिसे मैं एग्जाम्पल में दिखा। ये मान लो ये न्यूट्रल है, दिस इज न्यूट्रल, और ये पॉजिटिव चार्ज है ना। अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज और ये न्यूट्रल, तो सो जब मैं इसको लाके यहाँ पे इसके पास में रखा, कॉन्टैक्ट नहीं करा, ध्यान से सुनना, दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट बट आई प्लेस्ड नियर ईच अदर, पास में रख दिया भाई साहब, पास में जैसे ही रख दिया, ये पॉजिटिव है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, और ये क्या होना चाहिए ना, ये कंडक्टर होना चाहिए। नॉन कंडक्टर होगा तो काम नहीं चलेगा क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो अगर ये पॉजिटिव है, ये कंडक्टर, तो क्या करेगा ना, ये पॉजिटिव क्या करेगा ना, दिस विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, दिस विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, किसके ना, इसके अंदर तो पॉजिटिव चार्ज हो गया ना, ये अट्रैक्ट किसको करेगा, इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। तो क्या होगा ना, ये जहां पे है इस साइड में सारे इलेक्ट्रॉन्स आके क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट। तो इस साइड वाला जो पार्ट है, इस साइड वाला पार्ट कौन सा चार्ज एक्वायर करेगा, नेगेटिव चार्ज। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कहीं से तो आए होंगे, है कि नहीं, कहीं से तो आए होंगे, जहां से आए होंगे वहां पे कौन सा चार्ज क्रिएट करके आए होंगे, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर मेरी बात? इंडक्शन में क्या होता है,
तो इसमें एक चीज लिखा गया, क्या लिखा गया, ये लिखा गया कि देयर इज नो एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। रियलिटी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, कॉन्टैक्ट ही नहीं हुआ है, तो कहां का ट्रांसफर भाई, यहां पे तो कॉन्टैक्ट में लाए थे इसलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, इसमें तो कॉन्टैक्ट में ही नहीं लाए, ट्रांसफर कहां से हुआ, समझ में आ रहा है नहीं मेरी बात। तो इसमें ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का नहीं हुआ, रादर, है ना, रादर, छोड़ दिया हूं, रादर द इलेक्ट्रॉन्स आर माइग्रेटेड विथिन द ऑब्जेक्ट। तो पढ़ के समझ सकता है, मैं इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन समझ में आ रहा है मेरी बात, मैं क्या बोलूं, देयर इज नो एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं रहा है, कांटेक्ट भी नहीं कर रहा है, तो कहां से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन भाई साहब, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट ऑल। रादर हो क्या रहा है ना, एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर रहे हैं, है ना, जैसे कि इलेक्ट्रॉन यहां से आके इधर एक्युमुलेट हो गए, जहां से आके उधर क्या रिलेट हो गए, पॉजिटिव चार्ज, समझ में आ रहा है ना मेरी बात, तो ऐसे हो रहा है। अच्छा, इसमें दूसरा, उसमें क्या होता है, टोटल चार्ज ऑफ ईच ऑब्जेक्ट चेंजेस, मतलब इसका चार्ज न्यूट्रल से पॉजिटिव हो गया, ये मोर पॉजिटिव से लेस पॉजिटिव हो गया, बट इधर देख इसके पास तो इलेक्ट्रॉन आया ही नहीं है, तो ये जितना पॉजिटिव था ये उतना ही पॉजिटिव रहा, इसका चार्ज में नो चेंज, टोटल चार्ज की बात कर रहा हूं, नो चेंज। इसके पास इसका ये तो इलेक्ट्रॉन किसी को दिया ही नहीं है, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर ही है, इधर जितना नेगेटिव इधर उतना ही पॉजिटिव, तो इसका टोटल चार्ज अभी भी क्या हो गया, न्यूट्रल। इसीलिए बोला गया कि द टोटल चार्ज ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ इंडक्शन डू नॉट चेंज। अच्छा सोच, अगर ये बहुत छोटा ऑब्जेक्ट होगा, इट इज सिंपली अ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, कहां नेगेटिव कहां पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर करेगा, हाउ विल यू डिफरेंशिएट कि इस साइड नेगेटिव इस साइड पॉजिटिव, पॉसिबल नहीं होगा, डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाएंगे हम। मतलब ये अगर बड़ा साइज वाला ऑब्जेक्ट होगा ना, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव डिफरेंशिएशन, इलेक्ट्रॉन माइग्रेशन सब कुछ अच्छे से सिग्निफिकेंट होगा। इसीलिए बोला गया कि इंडक्शन डिपेंड्स ऑन साइज, ये साइज पे डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है। बड़ा साइज ऑब्जेक्ट के लिए इंडक्शन अच्छे से होगा, छोटा साइज ऑब्जेक्ट के लिए होगा पर सिग्निफिकेंट नहीं, है ना, सिग्निफिकेंट नहीं होगा, मेरा कहने का मतलब है, बट होगा, बट इसलिए बुलाता है कि डिपेंड्स ऑन साइज, बट दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज। सो ये जो मैंने बताया, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन एंड इंडक्शन, और मैं इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में बता चुका हूं। और एक चीज है जो मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको, शायद एनसीईआरटी पढ़ने वालों को थोड़ा मदद मिलेगा, बोर्ड के लिए थोड़ा जरूरत पड़ेगा, जिसको बोलते हैं फ्रिक्शनल चार्जिंग। फ्रिक्शनल चार्जिंग, फ्रिक्शनल चार्जिंग क्या है ना, जैसे कि मैं आपको बताऊं, मान लिया कि ऐसे सबसे बढ़िया एग्जांपल बताता हूं, क्या होता है ना, मान लो कि बाल साफ करके आप मस्त पूरा सुंदर होके मस्त साफ करके आए हैं बाल वाला हम लोग, और उसमें कंघी कर रहे हैं, है ना, अभी कंघी कर दिया, उसके बाद उस कंघी को लेकर मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो क्या होगा ना, तो देखोगे कि हमारे शरीर के जो हेयर्स होंगे, दे आर बीइंग अट्रैक्टेड बाय द कॉम्ब, या बचपन में हम करते थे क्या ना, ऐसे पेन को लेते थे, हाथ में पहले से घिस देते थे, उसके बाद छोटे छोटे टुकड़े लेके उसको ऐसे, मतलब तुम लोग बचपन में क्या करते थे पता नहीं, आजकल तो मोबाइल अवेलेबल हो गया सबके लिए, बट हमारे टाइम में तो मोबाइल नहीं था, तो हम यही करते थे काम, तो बचपन में बैठ के, है ना। तो वो फ्रिक्शनल चार्ज है, मतलब जैसे मैं खाली ड्राई कम को ड्राई हेयर, प्लास्टिक का कम है उसको मतलब ड्राई हेयर में मान लो ऐसे कर दिया, तो फ्रिक्शन आया, उस फ्रिक्शन के वजह से क्या हुआ ना, देयर इज सम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द हेयर एंड द कॉम्ब, तो क्या हो गया ना, मैं ऐसे किया मान लो, तो कॉम्ब का चार्ज आ गया, मान लो कि देयर इज सम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कॉम्ब को चार्ज हो गया, अब उस कॉम्ब को मैंने लाके आपने यहाँ पे रखा, तो वो कॉम्ब क्या हुआ ना, ड्यू बाई इंडक्शन, वो कॉम्ब अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो मेरे जो हेयर्स होंगे बाई इंडक्शन, वो हेयर्स क्या हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे। अगर मैं ऐसा अभी तो बताया पॉजिटिव चार्ज रखता हूं, तो पास में कौन सा चार्ज डेवलप होता है, नेगेटिव ना, तो मान लीजिए मैं कॉम्ब को ऐसे किया, तो पहले कॉम्ब चार्ज हुआ, क्यों चार्ज हुआ, ड्यू टू फ्रिक्शनल चार्जिंग, फ्रिक्शन की वजह से देरी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्रिक्शनल चार्जिंग की वजह से हो गया। उसके बाद मैंने लाके उसको अपने हाथ के हेयर के पास रखा, तो मेरे हाथ के जो हेयर्स हैं वो कौन से चार्ज हो गए, नेगेटिवली चार्ज, किसकी वजह से, इंडक्शन की वजह से, इसीलिए वो उसको क्या कर दी, अट्रैक्ट कर दी।
या फिर जो पेन की बात कर रहा हूँ, पेन को यहाँ पे घिसा, पेन को यहाँ पे ऐसे रब किया, फ्रिक्शन किया, तो फ्रिक्शन की वजह से पेन चार्ज हो गया, मान लो पॉजिटिव चार्ज हो गया, है ना। अगर पॉजिटिव चार्ज हो गया, अब मैं इसको लेके छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास ऐसे रखूंगा, तो वो इसको क्या करेंगे, उसमें कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिवली चार्ज। किसकी वजह से, इंडक्शन की वजह से। फिर वो उसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट, इसीलिए बोलूंगा कि क्या होता है, इस पे चिपक जाते हैं, उसको इबोनाइट रॉड भी बोला जाता है कभी कभी। तो वो फ्रिक्शनल चार्ज का एक एग्जांपल है। इसके एग्जांपल में मैं लिख सकता हूं यहाँ पे ऐसे कि इबोनाइट रॉड आफ्टर rubbed with silk attracts small papers, है ना। पेपर टोकन्स बोल सकते हो, छोटे छोटे टोकन, है ना। ऐसा क्यों ना, तो जब मैं रब किया, दिस रब, तो इसके वजह से क्या हुआ ना, फ्रिक्शनल चार्जिंग। फिर जब ये स्मॉल पेपर ऑफ टोकन को दिखाया, तो यहां पे क्या हुआ ना, इंडक्शन। इसी के कारण द इबोनाइट रॉड अट्रैक्ट्स द स्मॉल पेपर टोकन्स, है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप एनसीईआरटी में देख सकते हो, 4-5 जैसे कुछ पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं एग्जांपल्स के तौर पे, आप उसको पढ़ सकते हो अगर मतलब बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए। बाकी इतना तो जरूरी है नहीं, पर फिर भी मैं थोड़ा सा बता दिया। क्लियर है मेरी बात। तो हम क्या क्या बेसिकली पढ़ चुके हैं मैं बता चुका हूँ, आप बता देता हूँ आपको। हम सबसे पहले वी स्टार्टेड विथ चार्ज, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर व्हाट इज चार्ज, फिर चार्ज कितने टाइप के होते हैं, हम कैसे चार्ज कर सकते हैं, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ चार्जिंग, व्हाट इज कंडक्शन, उसके पूरे प्रोसेस, व्हाट इज इंडक्शन, उसके पूरे प्रोसेस, व्हाट इज फ्रिक्शनल चार्जिंग, उसके वजह से कैसे, हाउ द इबोनाइट रॉड इज एबल टू अट्रैक्ट द स्मॉल पेपर टोकन्स एंड ऑल, ये सब के बारे में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। अब जो एक छोटा सा थ्योरेटिकल सेक्शन बच गया, वो है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, है ना। तो मैं इसके बाद अभी आपको बता देता हूँ इसी में प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, और जैसे ही प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस खत्म होगा, हम सबसे लंबा और सबसे बड़ा वाला जो सेक्शन है उस पर चलेंगे, दैट इज कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो अभी के लिए हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। चलिए, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस एक्चुअली में बोर्ड एग्जाम वालों के लिए और जो लोग पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए ये डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, 1 मार्क क्वेश्चंस भी आते हैं, 5 मार्क्स क्वेश्चन में भी डायरेक्ट पूछता है, हालांकि रेयर भी, बट ऐसे जरूरी है। बाकी हमें जानना खाली है कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, समझ लेते हैं। बहुत आसान सा चीज है, छोटे छोटे प्रॉपर्टी से मैं बता देता हूँ। पहला प्रॉपर्टी सबको पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्लास 10 से पढ़ते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड ऑनलाइन चार्जेस अप्लाई ईच अदर। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज में मैं रखूं तो क्या होगा, अट्रैक्शन, नेगेटिव चार्ज में सॉरी पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्सन, नेगेटिव में भी क्या होगा, रिपल्सन, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन। उसको हम और डिटेल में बताऊंगा मैं कूलम्ब्स लॉ में एक्चुअली में, बट अभी के लिए जान ले। अगर सेम चार्ज रखते हैं तो दुश्मनी होंगे, लाइक दे विल रिपेल ईच अदर, है ना। अगर ऑपोजिट चार्जेस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो उनमें क्या होगा, अट्रैक्शन, है ना। याद रखना ये चीज को, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ऑनलाइन चार्जेस लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ऑनलाइन चार्जेस अट्रैक्ट। जो दूसरा प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव प्रॉपर्टी, है ना। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है मैं बता देता हूँ। अच्छा, पहले तो एक बात यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि चार्ज जो है, चार्ज वो कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। सबसे पहली बात मैं बताना भूल गया था, वहां पे चार्ज का यूनिट भी बता दिया, लेकिन ये नहीं बताता कि चार्ज कैसा क्वांटिटी। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी, नॉर्मल स्केलर क्वांटिटी। तो कोई भी स्केलर क्वांटिटी को हम ऐड करते हैं मास के साथ, मान लीजिए 2 kg, 4 kg, 6 kg, तो टोटल कितना हो गया, 2 + 4 6, 6 + 6 12। तो चार्ज भी वैसा ही है, इसीलिए ये एडिटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या बताता है ना, कोई भी अगर सिस्टम, जैसे कि इस रूम में, मान लीजिए कि इस रूम में अंदर यहाँ पे 2 कूलम है, यहाँ पे 3 कूलम, यहाँ पे 5 कूलम, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 2 + 3 + 5 10। मान लीजिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -3,
कितना हुआ है 2 माइनस 3 माइनस 1 5 प्लस 4। मतलब कि अगर कोई भी सिस्टम का टोटल चार्ज जानना हो, द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज इंटीग्रल सम। इंटीग्रल सम मतलब इंटीजर की जैसा 2 + 1 2 - 1 सिंपल वाले इंटीग्रल सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस है ना। कोई भी सिस्टम का अगर टोटल चार्ज हमें जानना हो तो क्या करेंगे ना, उस सिस्टम में जितने चार्जेस हैं उन सारे चार्जेस को सिंपली इंटीजर की तरह नंबर्स की तरह हम ऐड कर देंगे तो हमें पूरा सिस्टम का टोटल चार्ज पता चल जाएगा। यही प्रॉपर्टी को नाम दे दिया गया एडिटिव प्रॉपर्टी। कोई बड़ी बात है नहीं, हम जानते हैं मास ऐसा ही है, जैसे बताया अभी 2 kg 4 kg 6 kg उसी टाइप का है ना, टेंशन नहीं होना है। उसका नाम है एडिटिव प्रॉपर्टी, बाकी कोई नया चीज नहीं। उसके बाद है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बहुत कुछ पढ़ते आए हैं। तो सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है ना, टोटल ऑफ चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड में लिखा है इसलिए नहीं है ना। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, it can only be transformed from one object to another object, है ना, सिंपल बात। इसीलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस नहीं कर रहा हूँ, बट जान सकता हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब चार्ज कैन neither be created nor be destroyed, it can only be transformed from one object। तो लास्ट वाला जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, समझने वाली चीज भी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, काफी बार पूछता भी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है ना। क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? सोचे एक्चुअली, मान लो कि मुझे इसको चार्ज करना है पेन, या तो पॉजिटिव चार्ज करूंगा या तो नेगेटिव। मान लो पॉजिटिव करना है तो क्या करूंगा, इलेक्ट्रॉन निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, या तो 1 या तो 2 या तो 3.5 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ क्या? पॉसिबल ही नहीं। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? इसी प्रॉपर्टी को, ये जो वाला प्रॉपर्टी है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन। मतलब इसका जो भी चार्ज होगा वो कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन कुछ नंबर में निकालूंगा 10,000 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन तो नहीं निकाल सकता कभी भी। वही चीज बोला गया है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कि द टोटल चार्ज ऑफ एनी सिस्टम, कोई भी सिस्टम का टोटल चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे N का वैल्यू क्या है, N का वैल्यू 1 2 3 डॉट 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 डॉट। मतलब या तो 1 डालूंगा मतलब कोई भी चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ, 3 4 1000 3000 3 लाख 4000 ऐसे, बट फ्रैक्शन में कभी नहीं निकाल सकता। ये कहने का मतलब है कि कोई भी सिस्टम में जितना भी चार्ज हो वो एक इलेक्ट्रॉन चार्ज का कुछ इंटीग्रल मल्टीपल होगा। 5 इलेक्ट्रॉन 10,000 इलेक्ट्रॉन इंटीग्रल मल्टीपल, फ्रैक्शन वाला नहीं होगा। समझ में आ गया मेरी बात? तो क्या क्या प्रॉपर्टी है? पहला प्रॉपर्टी आएगी लाइक चार्जेस अनलाइक चार्जेस वाला, दूसरा आ गया टोटल चार्ज इक्वल टू इंडिविजुअल का सम, तीसरा आ गया कंजर्वेशन मतलब इट कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चौथा आ गया क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन मतलब टोटल चार्ज जो होगा वो एक इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, मतलब कुछ इंटीजर नंबर होगा। इसमें और एक है, मैं आपको बता देता हूँ, और एक प्रॉपर्टी है जो कि आपके बुक में मेंशन नहीं है बट मैं आपको बता देता हूँ। उसको बोलते हैं इनवेरिएंट प्रॉपर्टी, है ना। मैं आपको बता देता हूँ, उसको बोलते हैं इनवेरिएंट प्रॉपर्टी। मैं 5th पॉइंट करके कर देता हूँ, इनवेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। इनवेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज ये है, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, दिस इज स्ट्रिक्टली एंट्रेंस वालों को समझने के लिए है कि इनवेरिएंट मतलब जिसमें वेरिएशन नहीं आता। इसमें क्या बोला गया, सुनो, इसमें बोला गया अनलाइक मास चार्ज डू नॉट चेंज विथ वेलोसिटी। मतलब आप ये वाला इक्वेशन कभी सुने होंगे तो m इक्वल टू m0 बाई रूट ओवर 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, ऐसे इक्वेशन कभी सुने क्या?
आइंस्टाइन दिए थे रिलेटिविटी वाले में, ऐसा वाला इक्वेशन कभी सुने हैं? इसमें क्या बोलते हैं, एम नॉट इज द रेस्ट मास। अगर ये डस्टर, जैसे ये डस्टर का अभी रखा हूं, तो ये डस्टर का मास मान लो एम नॉट है, इसको बोलते हैं रेस्ट मास। अब अगर ये भागेगा कितने से, v वेलोसिटी से, तो उसका जो मास होगा ना वो एम नॉट नहीं रहेगा, एम नॉट से कम हो जाएगा थोड़ा। कैसे कम होगा देखो, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब सोचो 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर मतलब v का वैल्यू अगर बहुत छोटा तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट 1 आ जाएगा, इसीलिए हम मास को भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान लेते हैं। v का वैल्यू 10 मीटर, c सोच 3 × 10⁸, उसका स्क्वायर मतलब 10⁻16, तो वेलोसिटी ऊपर कितना आना पड़ेगा, 100 मीटर पर सेकंड में जाने वाला बुलेट भी कम है कि नहीं? इसीलिए हम लोग मास को ऑलमोस्ट, जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स हम पढ़ते हैं, नॉर्मल वाला मैकेनिक्स जिसमें गाड़ी बुलेट ये सब की बात होती है, उसमें हम मास को वेरिएंट मानते नहीं है, बट रियलिटी में मास डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो मास का वैल्यू क्या होगा, देखो वेलोसिटी बढ़ेगा तो ये टर्म बढ़ेगा, ये टर्म बढ़ेगा तो ये वाला टर्म कम होगा, ये वाला टर्म कम होगा तो ये बढ़ेगा, तो मास चेंज होता है वेलोसिटी के साथ। बट चार्ज ऐसा नहीं है ना, चार्ज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, अनलाइक मास जैसे चेंज होता है वेलोसिटी, चार्ज डू नॉट चेंज विद वेलोसिटी। वेलोसिटी के साथ चार्ज चेंज नहीं होता है, मास ही होता है बट चार्ज चेंज नहीं। इसको चार्ज का इनवेरिएंट प्रॉपर्टी बोलते हैं, इनवेरिएंट, वैरी नहीं करता है चार्ज। समझ में आएगा मेरी बात? तो ये पांचों पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी न्यूमेरिकल इससे कुछ पॉसिबल है नहीं। और ये पूरा थियोरेटिकल सेक्शन था अभी जो मैंने पूरा पढ़ाया, दिस इज इंट्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, और ये सेक्शन अभी खत्म हो गया। जो नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कूलम्ब से। थैंक यू।